उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी से हो रही होगी। तो यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित का सप्ताह 12 हल करने वाले हैं बच्चों, जिसमें दिवस रहेंगे 1 से लेके 6 तक। संपूर्ण हल करेंगे समझ के साथ में। अध्याय रहेगा 5 आकृतियों का आनंद और वर्कशीट रहेगी 62 से लेके 67 तक। तो यहाँ दिवस 1 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 62। रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न पहला है, वर्ग की भुजाओं के मध्य बना कोण खालिस्तान होता है, चौकोर कोण होता है या चौकोर कोण से कम होता है? तो ये होता है बच्चों चौकोर कोण, और हम लिख लेंगे चौकोर कोण। दूसरा है, यहाँ जो आकृति दी है, आकृति में खालिस्तान चौकोर कोण है। तो यहाँ कितने चौकोर कोण है बच्चों? 2 है या 5 है? तो यहाँ पर केवल 2 है, एक ये है और एक ये है, तो हम लिख लेंगे 2। प्रश्न तीसरा है बच्चों, आकृति में कोने खालिस्तान है। ये जो आकृति दी है इसमें कोने कितने हैं? चौकोर कोने से कम है और चौकोर कोने से अधिक है। तो ये जितने भी कोने हैं बच्चों, ये चौकोर से कम है, तो हम यहाँ लिख लेंगे चौकोर से कम। प्रश्न चौथा है बच्चों, चित्र में कोनों की संख्या खालिस्तान है, 4 है या 5 है? तो ये चित्र देखिए बच्चों, यहाँ कोने कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो हम लिख लेंगे 5। प्रश्न पांचवा है, एक त्रिभुज में खालिस्तान चौकोर कोने हो सकते हैं। तो कितने चौकोर कोने हो सकते हैं बच्चों? 1 या 3। तो त्रिभुज ऐसा होता है, लेकिन जो समकोण त्रिभुज होता है इसमें एक चौकोर कोना हो सकता है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1। प्रश्न छठवा है, आपके कक्षा कक्ष के कोने कैसे हैं? चिन्ह लगाइए। चौकोर से कम है, चौकोर कोने हैं, या चौकोर कोने से अधिक है? तो हमारे इसमें चौकोर कोना है, तो हमने लिख लिया, इस पे राइट लगा दिया बच्चों। कभी कभी कमरे चौकोर से कम भी होते हैं और अधिक भी होते हैं, तो आप अपना कमरा देख लीजिएगा बच्चों। प्रश्न सातवां है, पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 55 पर दी झालर में कौन कौन सी आकृतियां दी है? ये झालर का चित्र दिया है बच्चों। तो यहाँ देखो, ये क्या है? वर्ग है, और यहाँ क्या है? ये त्रिभुज है, तो हमने लिख लिया त्रिभुज वर्ग। और यहाँ पर ये दिया है आयत, तो हमने लिख लिया आयत। प्रश्न आठवां है, पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 56 पर प्रश्न 3 में दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो ये आकृति है बच्चों, इसमें त्रिभुज देखिए कितने हैं। तो ये एक त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज, ये 3 त्रिभुज, तो हम लिख लेंगे 3 त्रिभुज है। प्रश्न 9 है बच्चों, वर्ग में कितने कोने होते हैं? तो ये वर्ग है बच्चों, वर्ग में कितने कोने हैं? तो 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 4 में से हम यहाँ पर लिख लेंगे 4। प्रश्न 10वां है, श्यामपट्ट के कोने किस प्रकार के हैं? तो यहाँ लिखेंगे चौकोर से कम, चौकोर या चौकोर से अधिक। तो श्यामपट्ट कैसी होती है बच्चों? ऐसी होती है, तो इसके कोने कैसे हो जाते हैं? चौकोर से कम, चौकोर या चौकोर से अधिक, तो ये होते हैं बच्चों चौकोर, तो हमने लिख लिया। दिवस 2 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 63। प्रश्न पहला है, आकृति में कितने वर्ग व कितने त्रिभुज है? तो ये आकृति देखिए बच्चों ध्यानपूर्वक। तो कितने हैं बच्चों? तो वर्ग है, एक ये हो गया और ये दूसरा हो गया, तो हमने लिख लिया 2। और त्रिभुज कितने हैं बच्चों? तो त्रिभुज है 1 2 3 4, तो हमने लिख लिया 4। प्रश्न दूसरा है, एक त्रिभुज बनाने के लिए न्यूनतम कितनी तीलियां प्रयोग होगी? तो बच्चों त्रिभुज बनाने के लिए 3 तीलियां प्रयोग होगी, तो हमने लिख लिया 3। प्रश्न तीसरा है, किसी त्रिभुज में कितने कोने होते हैं? तो 3 कोने होते हैं बच्चों। प्रश्न चौथा है, क्या 2 कोनों से किसी त्रिभुज की रचना की जा सकती है? नहीं, 2 कोनों से त्रिभुज की रचना नहीं की जा सकती है। प्रश्न पांचवा है, आपके घर में कौन सी वस्तुएं त्रिभुजाकार है? सूची बनाओ। तो जैसे समोसा, टोपी, इस टाइप की जो टोपी होती है वो, और पराठा जो हम बनाते हैं तिकोना, ये सारे त्रिभुजाकार होते हैं। प्रश्न छठवां है, त्रिभुजाकार आकृति का प्रयोग कर एक चित्र बनाओ। तो त्रिभुजाकार ये हो जाता है बच्चों, तो इसका उपयोग करके हमने ये चित्र बनाया है, आप भी बना लीजिए या कोई दूसरा बना लीजिए। प्रश्न सातवां है, आयत को इस प्रकार काटो कि 2 समान आकार के त्रिभुज प्राप्त हो जाए। तो ये आयत दिया गया था बच्चों, तो इसको हमें ऐसा काटना है, तो हमने यहाँ से काट दिया। तो एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, दोनों कैसे हैं? बराबर है आपस में। या इसे ऐसा भी काट सकते हैं, तो भी ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज बराबर होंगे बच्चों, ये दोनों आपस में। दिवस 3 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 64 है, रिक्त स्थान भरो। प्रश्न पहला है, वृत्त के केंद्र से उसके घेरे की दूरी खालिस्तान होती है, समान होती है, असमान होती है? तो हम लिख देंगे समान। यहाँ दिखा देते हैं, ये हो गई वृत्त, ये हो गया केंद्र, तो यहाँ से कहीं की भी दूरी लेंगे तो क्या होगी? घेरे की दूरी समान ही होगी। प्रश्न दूसरा है, वृत्त के ठीक के बीच स्थित बिंदु खालिस्तान कहलाता है, केंद्र या भुजा? तो ये वृत्त हो गया बच्चों, इसके बीच में जो बिंदु होती है ये कहलाती है केंद्र, और हमने लिख लिया केंद्र। प्रश्न तीसरा है, साइकिल का पहिया खालिस्तान होता है वृत्ताकार होता है या आयताकार? तो ये गोल होता है बच्चों, इसलिए हो गया वृत्ताकार, हमने लिख लिया वृत्ताकार। प्रश्न चौथा है, 2 वृत्ताकार आकृति वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो ये हो गई थी चूड़ी और अंगूठी, दोनों वृत्ताकार होती है बच्चों। प्रश्न पांचवा है,
प्रश्न 5 है बच्चों, एक व्रत को 2 बार समान रूप से मोड़ने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ देख लेते हैं, ये व्रत दिया गया है बच्चों, इसको एक बार मोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ये ऐसा प्राप्त हो जाएगा। फिर इसको और मोड़ेंगे हम तो क्या प्राप्त हो जाएगा, तो ये ऐसा प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 4 बराबर भाग प्राप्त हो जाएंगे हमें, और खुलने पे क्या हो जाएगा, ये ऐसा। ये तो 1 2 3 4 4 बराबर भाग हमें प्राप्त हो गया। तो हम लिख लेंगे 4 बराबर भाग, इस टाइप से 1 2 3 4 4 त्रिज्य खंड भी कहते हैं इसे, ठीक है। प्रश्न 6वां है, व्रत के अंदर बनी सबसे बड़ी रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। तो ये रेखा कहाँ से गुजरती है बच्चों, तो ये केंद्र से होकर गुजरती है, ये वाले, चाहे वो ऐसी जाएगी ऐसी जाएगी ऐसी, पर कहीं भी केंद्र से ही होकर गुजरेगी। प्रश्न 7वां है, चूड़ी, कप, कटोरी या किसी वृत्ताकार वस्तु के चारों ओर रेखा खींचकर ट्रेस कर एक व्रत बनाइए। तो ये हम छोटे बच्चे की चूड़ी ली तो ये बन गया व्रत, यहाँ पर खिलौने वाला कप लिया बच्चों हमने और ट्रेस किया तो ये बन गया ऐसा व्रत, ठीक है। आप भी ऐसा कुछ बना लीजिएगा। प्रश्न 8वां बच्चों, एक कागज को वृत्त के आकार में काटे एवं उससे मोड़कर उसका केंद्र प्राप्त करें। तो हमने एक कागज को वृत्त के रूप में काट लिया बच्चों, फिर इसको ऐसा मोड़ा तो ऐसा हो गया, एक बार मोड़ने पे, फिर दूसरी बार मोड़ा तो ये ऐसा हो गया, और ये जो बिंदु प्राप्त हुई ये वाली बिंदु हो जाएगी हमारी केंद्र बिंदु। जब इसे खोलते हैं तो ये बीच में बिंदु प्राप्त होती है, उसे कहते हैं केंद्र बिंदु। दिवस 4 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 65। प्रश्न पहला है, रिक्त स्थान भरो, वृत्ताकार 8 5 चौकोर और वृत्ताकार, इसे खाली स्थान में भरना है बच्चों। तो पहला है आकृति, ये आकृति जो दी गई में कोनों की संख्या है, तो कितनी है बच्चों, 1 2 3 4 5, तो हमने लिख ली 5। प्रश्न दूसरा है आकृति ये वाली में भुजाओं की संख्या है, तो यहाँ भुजाएं कितनी है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने भर दिया 8। प्रश्न तीसरा है, सूर्य का आकार खालिस्तान है, तो सूर्य ऐसा होता है, तो हमने लिख लिया वृत्ताकार। प्रश्न चौथा है, माँ के हाथ में चूड़ियों का आकार, तो ये भी वृत्ताकार होता है बच्चों, यहाँ 2 बार वृत्ताकार दिया है, दोनों खालिस्तान में हमने वृत्ताकार भर दिया। प्रश्न दूसरा है बच्चों, ये जो आकृति दी है, आकृति में कितने छोटे वर्गाकार खाने हैं, तो यहाँ 44 वर्गाकार खाने हैं बच्चों, यहाँ गिनकर आप देख लीजिएगा। प्रश्न तीसरा है, आकृति में कोनों की संख्या कितनी है, तो ये देखो बच्चों 1 2 3 4 5, तो हमने लिख लिया 5 कोण। और अगर हम कोण देखें बच्चों तो ये हो जाते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। प्रश्न चौथा है, आकृति में कितने कोने हैं। प्रश्न चौथा है बच्चों, आकृति में कितने कोने हैं, तो यहाँ आकृति में कोने देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 कोने हैं बच्चों, तो हमने लिख लिया 6। प्रश्न पांचवा है, पैटर्न में छुटी हुई आकृति कौन सी है, तो यहाँ पैटर्न देख लेते हैं, त्रिभुज, आयत, पंचभुज और फिर यहाँ सप्तभुज। तो यहाँ पंचभुज के बाद में षष्ठभुज आ जाएगा बच्चों, ये वाली आकृति छुटी है तो हमने ये वाली आकृति यहाँ बना ली। प्रश्न छठवां है, किस आकृति में कोने नहीं होते हैं, तो व्रत में कोने नहीं होते, तो हमने यहाँ पर व्रत लिख दिया और उसका चित्र बना लिया। प्रश्न सातवां है, अपने आसपास के परिवेश से 2 वस्तुओं के नाम बताओ जो वृत्ताकार है, तो चूड़ी और थाली वृत्ताकार होती है बच्चों। प्रश्न 9वां है, चौकोर खाने की संख्या गिनकर ज्ञात करो कौन सी आकृति बड़ी है। तो इसको हमने फर्स्ट बोल दिया बच्चों, इसको सेकंड बोल दिया। तो फर्स्ट में कितनी है चौकोर खाने, 60, और सेकंड में है 55, तो बड़ी कौन सी हो गई, फर्स्ट वाली आकृति बड़ी हो गई, तो हमने यहाँ लिख दिया फर्स्ट आकृति बड़ी है, मतलब ये वाली, क्योंकि इसमें 60 है और इसमें कितने हैं 55 है। बस 5 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 66। प्रश्न पहला है, टाइल्स के पैटर्न को पहचान कर डिजाइन पूरी कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना बच्चों, कि टाइल्स के बीच में ऐसी ऐसी लाइन खींच लेना तिरछे, तो ये निकल आएगा, और यहाँ पर फिर कलर आप भर लेना इस टाइप से, और ये पूरी हो जाएगी आपकी। प्रश्न दूसरा, नीचे दिए टाइल्स के पैटर्न को पहचान कर डिजाइन पूरी कीजिए। तो ये पैटर्न दिया गया है बच्चों, इस हिसाब से हमको डिजाइन पूरी करना है। तो यहाँ सबसे पहले आप ऐसा कोने से कोने मिलाकर यहाँ पर लाइन खींच लीजिएगा बच्चों, फिर इसके भी अंदर आप क्या करना, ऐसी भी लाइन खींच लेना बच्चों सारे में ये, तो ये ऐसा पैटर्न बन जाएगा इसके जैसे। फिर यहाँ 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 इसको भर लेना बच्चों, यहाँ सभी दूर जहां हमने गोले दिए हैं इनको भर लेना, तो आपका पैटर्न तैयार हो जाएगा बच्चों, ठीक इसकी तरह। पहले इस तरह से लाइन खींच लीजिएगा, फिर भर लीजिएगा। दिवस 6 बच्चों, वर्कशीट नंबर है 67। प्रश्न पहला है, नीचे दी गई आकृति में कितने किनारे हैं गिनकर लिखिए। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो हमने लिख दिया 12 किनारे। प्रश्न दूसरा है बच्चों, ऊपर दी आकृति में कितने कोने हैं गिनकर लिखिए। तो यहाँ कोने देख लेते हैं बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 कोने हमारे हैं। प्रश्न तीसरा है, व्रत में कोनों की संख्या कितनी है गिनकर लिखिए। तो इसमें व्रत में कोनों की संख्या कुछ नहीं होती, 0 होती है। प्रश्न चौथा है, नीचे दी आकृतियों में उन कोनों पर निशान लगाओ जो चौकोर है। तो ये चौकोर है बच्चों, ये भी चौकोर है और ये भी चौकोर है। प्रश्न पांचवा है, आकृति में कितने वर्गाकार खाने हैं गिनकर लिखिए। तो ये आकृति देखिए बच्चों, इसमें जो खाने दिए हैं इनके गिनिए, ये 34 वर्गाकार खाने हैं बच्चों। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। तो 34 खाने हैं बच्चों ये। प्रश्न छठवां है, आकृति ए और आकृति बी में कौन सी आकृति बड़ी है। तो ये ए है बच्चों और ये बी है। तो ये वर्ग को गिनिए बच्चों, ए को गिनेंगे तो 24 खाने हैं और बी में 28 खाने हैं। तो बी आकृति बड़ी है, हम लिख देंगे। आप इन्हें गिनकर देख लीजिएगा बच्चों। प्रश्न सातवां है, चित्र में कौन कौन सी आकृति है नाम लिखिए। तो इस चित्र में देखो बच्चों, ये तो बाहर वाला हो जाता है वर्ग, तो हमने लिख लिया वर्ग, और बीच में जो है ये है त्रिभुज, तो हमने लिख लिया त्रिभुज। दोनों आकृति है इसके अंतर्गत। प्रश्न आठवां, नीचे दी गई आकृति पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो ये पैटर्न इतना दिया गया है बच्चों, इसको हमें आगे बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इस टाइप से लाइन खींच लेंगे और फिर यहाँ कॉर्नर में कलर भर देंगे और हमारा पैटर्न हुआ कंप्लीट। प्रश्न नौवां है, अपने परिवेश से ढूंढकर दो वस्तुओं के नाम लिखिए जो त्रिभुजाकार है। तो समोसा त्रिभुजाकार होता है, टोपी इस टाइप से त्रिभुजाकार होती है, सड़क के संकेत जो होते हैं वो त्रिभुजाकार होते हैं, और पराठा भी हम जो बनाते हैं त्रिभुजाकार बनाते हैं। तो ये लिख लिया बच्चों ने। प्रश्न 10वां, माचिस की डिब्बी में सतहों की संख्या कितनी है गिनकर लिखिए। तो माचिस की डिब्बी में सतह की संख्या होती है बच्चों 6। तुम्हारा अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, यदि कर दिया है तो थैंक यू बच्चों। सब्सक्राइब एक ही बार करना होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए बच्चों। इस तरह यहाँ पर सप्ताह 12 होता है बच्चों हमारा कंप्लीट, और अगले वीडियो में मिलेंगे सप्ताह 13 में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।